सो हे एवरीवन, व्हाट इज अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड टू अनदर वीडियो। भाई बहुत समय बाद ऐसे मैं कमरे में अपने शूट कर रहा हूँ वीडियो। तो क्या सीन है कि भाई ये जो एपिसोड है ये सेकंड एपिसोड अपनी ड्यूक रीबिल्ड सीरीज़ का। और मेरा क्या हिसाब किताब था कि मेरे को ये पूरी सीरीज़ कवर करनी थी, मेरा बहुत मन था। बट उसमें प्रॉब्लम ये थी कि मैं हर जगह जा नहीं सकता था पीयूष के साथ, जो भी उसके बाइक के काम थे। तो मैंने बोला कि भाई पीयूष, तू जहाँ-जहाँ काम करा रहा है, जहाँ मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो तू उसको शूट कर ले, और वही पीयूष ने शूट करा। तो जैसा कि अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा, तो पहला एपिसोड जाकर देख लेना इस एपिसोड के बाद या इस एपिसोड से पहले। मैं थोड़ा-सा ब्रीफ दे देता हूँ कि पहले एपिसोड में क्या हुआ था। पहला एपिसोड ऐसा था कि हमने बेसिक-बेसिक काम करा था। आगे से विंडशील्ड लगवाई थी, जो मिनी ड्राइव होती है वो नीचे करवाई थी, पीछे से टेल टाइड डलवाई थी, तो ये सब बेसिक-बेसिक काम हुए थे। ठीक है? तो सेकंड एपिसोड को शुरू करते हैं, और बीच-बीच में मैं आपको ऐसे बताऊँगा कि क्या सीन चल रहा है, और बीच-बीच में पीयूष आपको दिखाएगा कि क्या-क्या काम हुआ है। गाइस, वेलकम टू सेकेंड एपिसोड ऑफ द ड्यूक रीबिल्ड सीरीज। लास्ट पार्ट में आपने अपना देखा होगा कि हमने इस पर स्टिकर किट कराई थी, और ये इसका नंबर प्लेट स्टैंड है। ये मिनी ड्राइव्स इसकी ऊपर यहाँ पर थी, वो नीचे की तरफ शिफ्ट हुई हैं। यहाँ पर उसकी जगह पर हमने ये इसकी ड्यूक 790 वाली विंडशील्ड डाली है। जो सेकेंड एपिसोड में आप देखोगे वो है मेन इन जाना का, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हो हमने बाइक ये नार्डो ग्रे शेड है और ब्लैक की शेड है, तो इसके ऊपर ये वाइट बहुत ज़्यादा ऑफ लग रहे हैं। तो हमें बाइक को देना पूरा एस्थेटिक लुक, तो उसके पर्पज से हम इसको पाउडर कोट ब्लैक में कलर करा रहे हैं। तो पीयूष का प्लान कुछ ऐसा था कि उसने सोचा था कि जाना को हटा ही देते हैं और प्योर नेकेड लुक लाते हैं ड्यूक में। बट मैंने कहा कि एक तो है सेफ्टी रीजन, ठीक है, तेरी क्रैश करेगी, तू कुछ भी है, तू लीन बहुत ज्यादा करता, तो क्रैश अगर करती है खुदा ना खास्ता, तो एक सेफ्टी फीचर होना चाहिए ताकि तेरी बाइक खत्म ना हो। तो मैंने बोला जाना रखते हैं, प्लस जाना एक एस्थेटिक लुक दे रहा है। क्यों? क्योंकि पीछे से नेकेड कर दी तो आगे से बल्क लुक निकल के आ रही है बाइक की। तो मैंने कहा आगे से बल्क रहने दे लुक बाइक की, क्योंकि विंडशील्ड वगैरह डाल ही दी हमने, और जो साइड लीवर्स होते हैं वो भी डाल दिए हैंडल पे। तो आगे से बल्क रहेगी, अच्छी लगेगी। पीछे से नेकेड रखते हैं ताकि दूर से जब बंदा देखे ना, तो लगनी चाहिए कि हाँ कुछ तो जा रहा है यार, ठीक है। तो मैंने इसको बोला कि जाना को ऐसा करते हैं, हमने अगर बाइक को वाइट से डार्क थीम दे दी है, तो जाना को भी हम डार्क थीम दे देते हैं। तो जाना को हमने ये प्लान करा कि हम वाइट से ब्लैक कराते हैं। ये हमारे जाना गार्ड्स उतर के आ चुके हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और इनके ऊपर है ना, आप ये रस्टिंग चेक करो। एक मैं अपना ओपिनियन देता हूँ कि जाना जो इतना रस्ट हो रहा है मेरा, आई डोंट नो इसमें क्या प्रॉब्लम हुई है, बट स्टिल मैं आपको जो दिखा रहा हूँ कि ये जो आप रस्ट देख रहे हो यहाँ से, ये जो इतना भयानक जो रस्ट हो रहा है, उससे सारी दिक्कत पता है क्या आ रही है कि इसके नट बोल्ट्स इतने टाइट हो गए थे कि ये खुला ही नहीं मेरे से। उसमें दो तीन चीजें होंगी, जैसे कि पीयूष ने बताया कि जाना बहुत ज्यादा रस्ट कर रहा है और वो सब है। तो एक तो वो हो जाएगा कि आप रस्टिंग वाला चीज जो है वो कम हो जाएगी रीपेंट कराने से। दूसरा ये है कि आप जब वाइट पेंट रखते हो किसी भी चीज का, तो उस पर गंदगी वगैरह ज्यादा दिखती है, वो गंदा ज्यादा दिखता है, उस पर कुछ भी गिरता है। तो ब्लैक पेंट करने से एस्थेटिक लुक आएगा, प्लस ये है कि गंदगी कम दिखेगी। समझ रहे हो ना? तो ये है अपनी बाइक के कुछ लोग विदाउट जाना गार्ड्स। इधर थोड़ी लाइटनिंग की प्रॉब्लम है, तो मैनेज कर लेना। और इस साइड का भी निकल गया है, ये अपने जाना गार्ड्स रखे हैं। और ये देख सकते हो आप कितना मैस क्रिएट कर दिया मैंने सिर्फ एक क्रैश गार्ड खोलने के लिए, वो भी 2 क्रैश गार्ड खोले। नहीं लग रही है मुझे, बल्क लुक चाहिए और दैट टू एस्थेटिक लुक। तो हम उस बेसिस पे तैयार कर रहे हैं बाइक को। जब भी आप ऐसे कोई रीबिल्ड सीरीज वगैरह बनाने की कोशिश करते हो भाई, इसमें हार्डशिप्स आती हैं। आप कभी भी सोचो कि मैं बहुत स्मूथली काम हो जाएगा, मैं बाइक को खुलवाऊँ, ये चीज़ चेंज कराऊँ और सीधा लगवाऊँ, तो ऐसा नहीं है। बहुत हार्डशिप्स आती हैं, बहुत मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप डलवा रहे हो, आपको नहीं पता वो कितने टाइम चलेंगी। और वही सीन हुआ है इस पूरी सीरीज में, क्योंकि सीरीज पहले शूट हो चुकी है। ये मैं जो आपसे बातें कर रहा हूँ, ये सब बाद में मैं शूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मुझे पता है बाइक में क्या क्या दिक्कतें आई हैं, उसका मैं एक अलग से बताऊंगा। बट कुछ कुछ चीज़ें ये थी कि इसकी टेल टाइड ही उड़ गई थी, पहले तो खुल के गिर गई थी घर में ही, वो किसने करी हमें नहीं पता। दूसरी बार हम ठीक कराने गए, उसके पेच वगैरह लगवाए तो वो उड़ गई थी। तो ये कुछ हार्डशिप्स हैं जो आती हैं, आपको इसके लिए रेडी रहना पड़ेगा कि आप खर्चा जब करने जा रहे हो तो आपका डबल भी खर्चा हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, और हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी रही तो खर्चा हाफ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने जब जाना दिए पेंट होने को, तो हमारा प्लान ऐसा कि जाना आज ही पेंट होकर मिल जाएंगे। सुबह हमने दिए, शाम तक पेंट होकर मिल जाएंगे, और अगले दिन हम जब मतलब राइड वगैरह करेंगे तो सिनेमैटिक्स निकाल लेंगे। बट ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि भाई जाना ही बंदे ने हमें 3 दिन बाद पेंट करके दिए। तो हमने सोचा था कि स्टिकरिंग का जो एपिसोड है वो सब अलग आएगा, बट उसके बाद मैं अब इस स्टिकरिंग वाली चीज़ को इसी में ऐड कर रहा हूँ, ताकि एपिसोड्स बहुत छोटे छोटे 2-3 मिनट 4 मिनट के ना बने, एक डिटेल्ड एपिसोड बन जाए, ठीक है।
तो उसके बाद फिर जितने में इसने जाना पेंट होने को दिए पीयूष ने, और उसके बाद इसने सोचा कि जाके स्टिकरिंग का काम करा लिया जाए, क्योंकि जाना से स्टिकरिंग का कोई लेना देना नहीं है, दोनों अलग चीज़ें हैं। तो ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा काम हमने सोच के निपटाते चले साथ साथ। बाइक में फाइनल स्टिकरिंग का काम होगा, टचअप वगैरह है, स्टिकर किट आप देख सकते हैं। और इसमें ये थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम शुरू हो गई। अभी यहाँ से मैंने चिपकाया और ये अगर आप यहाँ से देखो तो ये निकल रहा है, तो इसकी भी टचअप कराना है। और मेन इसके अलॉयज़ का काम होएगा, वो कराना है। और इसकी लुक ऐसी कुछ आएगी। तो अभी ये हाफ वर्क हो चुका है, ये वाला हमने फाइनलाइज़ किया रादर देन गोइंग फॉर जेट ब्लैक। जेट बहुत ज़्यादा ब्लैक हो रहा है और इतना ब्लैक मेरे को चाहिए नहीं था बाइक के ऊपर। और इधर एलॉयज़ के स्टिकर से भी तैयार हो रहे हैं, फिर वो आपको दिखाता हूँ जब लग जाते हैं। और एक छोटा सा स्टिकर इधर एक्रापोविक का लगाने का मन है, बट देखते हैं मिलेगा या नहीं। स्टिकरिंग में सीन ऐसा था कि हम डिकैल्स करा ही चुके थे, जब इतने महंगे हमने पूरे स्टिकर किट वगैरह लगवा रही, मतलब जो डिकैल्स होते हैं वो प्रॉपर बॉडी वाले। तो स्टिकर आप सोचो कि स्टिकरिंग का क्या बचा। स्टिकरिंग का ऐसा सीन था कि भाई कुछ कुछ जो टचअप्स होते हैं, जैसे आगे की हेडलाइट जो है वो थोड़ी स्मोक हो जाएगी, क्योंकि वही एक वाइट लुक दे रही थी पूरी बॉडी में, सिवाय चेसी के। चेसी थोड़ी सी इसकी वाइट है ड्यूक की, ठीक है। तो उसके बाद वो सोचा कि हेडलाइट को ब्लैक करा लेंगे, स्मोक ब्लैक, क्योंकि इसने डीआरएल वो लगाई रखी है, मिनी ड्राइव जो होती है वो लगाई रखी है। तो इसको वैसे भी रात को अगर आप सोचोगे आपको जरूरत पड़ेगी तो मिनी ड्राइव वो यूज़ कर लेगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर हमने सबसे पहले इसने कराई स्मोक हेडलाइट, और बाकी मतलब मेरी इससे बातचीत इतनी चल नहीं रही थी कि मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा था कि मतलब ये कौन सा काम करा रहा है और क्या हमने डिस्कस करा हुआ है। बट उसके दिमाग में जो जो आ रहा था वो करा रहा था, उसकी बाइक है, उसने कुछ सोचा है कि कैसे करानी है। तो ये सीन था। उसके बाद फिर वो उसने हेडलाइट स्मोक कराई, और उसके बाद फिर स्टिकरिंग का बाकी काम हुआ। तो ये आप देख सकते हैं, ये कुछ इसकी अभी फाइनल लुक ऐसे बनकर तैयार हुई है हेडलाइट की, विच इज़ लुकिंग यू कैन से सुपर डोप। और पहला काम इसका ये था, अब मैं आपको तसल्ली से बताता हूँ। पहला काम इसकी हेडलाइट, दूसरा ये इसकी रेडी टू रेस जो कि इस पे है, इस तरफ उस तरफ, पीछे की साइड आप देख सकते हो ये रहे, उस तरफ भी है। और यहाँ पर थिंक बिफोर चेजिंग का स्टिकर डालने का मन था उधर, बट डाल नहीं पाया। और यहाँ पे एक एक्रापोविक का स्टिकर स्लिप ऑन डालने का मन था, बट स्लिप ऑन सिर्फ इसलिए नहीं डाला क्योंकि उससे ज़्यादा लाउड मेरा विदाउट डीबी किलर एग्जॉस्ट आवाज़ कर रहा है। और लास्ट चीज़ ये कराई थी ऑब्वियसली मेरी ब्रांडिंग, जो कि हर कोई अपनी बाइक के ऊपर करेगा। वेडनेसडे को या थर्सडे को इसने क्रैश गार्ड दिए थे पेंट होने को, और उस दिन नहीं मिल पाए जैसा कि मैंने बताया। तो सैटरडे के करीब मिले, और वो भी रात को मिले इसको, और संडे को हमारा राइड का प्लान था। तो गाइस अब ये वेडनेसडे से सैटरडे हो चुका है आज, और टाइम आप लोग देख सकते हो, कुछ हो रहे हैं 11:30 के करीब, रात के हो रहे हैं और ये दिन के नहीं। और ये अपने कुछ जाना रीपेंट होकर आ चुके हैं, ऐसी कुछ इनकी लुक्स है। और अभी तो फ़िलहाल रात के 11:30 हो रहे हैं। कल सुबह संडे है, सुबह 7 बजे मुझे सबको मिलना भी है मीटिंग पॉइंट पे। तो मैं अभी फ़िलहाल इनको रात में ही वो करूँगा, फिट करूँगा बाइक को। और देख सकते हो ऐसी कुछ इनकी लुक है। पाउडर कोट कहा था मैंने इनको पेंट करने को, और आई डोंट नो ये क्या है क्या नहीं, बट स्टिल मुझे ये देखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं। जो इनकी क्वालिटी है, लाइक जो वर्क की क्वालिटी आप लोग देख सकते हो, जो निखर कर आए हैं ये क्रैश गार्ड्स की। मैंने पूरा 1.5 साल बाइक को वाइट फ्रेम स्लाइडर्स पर, फ्रेम स्लाइडर कह रहा हूँ सॉरी, क्रैश गार्ड्स पर रखा है। तो मेरे लिए भी कुछ अलग लुक है इस बारी, और प्लस देखते हैं कैसी लगेगी कैसी नहीं। सो या बाय बाय। तो सैटरडे को इसको रात मोड़ ले। अब उसमें एक और प्रॉब्लम आ रही कि भाई वो क्रैश गार्ड लग ही नहीं रहे बाइक पे। तो मेरे को समझ नहीं आया। पहले तो इसने बताया क्रैश गार्ड लग नहीं रहा, मैं कहा हुआ क्या है। तो कहता वो पेंट के लिए, एक तो हमारा पेंट का जो सीन था, बहुत सारी दिक्कतें आती है, मैं पहले बता दूं। पेंट का हमारा सीन था पाउडर कोट कराने का, और इसकी बात भी उससे पाउडर कोट की हुई, बट उसने पता नहीं क्यों नॉर्मल पेंट करके इसको दे दिया सस्ते में। तो पाउडर कोट से क्या होता है, पाउडर कोट आप कभी देखो किसी बाइक पे, जैसे जाना भी आजकल जो नया जाना क्रैश गार्ड वगैरह आ रहे हैं उन पे पाउडर कोट आ रहा है। पाउडर कोट ऐसे डॉट 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 वाला डिज़ाइन होता है पेंट के ऊपर। नॉर्मल पेंट होता है आपका, स्प्रे पेंट हो गया या नॉर्मल पेंट, वो होता है बेकार का क्वालिटी का, वो आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते। जैसे मेरी भी, मैं बाइक चला रहा हूँ डोमिनर, तो उस पर जो क्रैश गार्ड है जाना का, वो पुराने वाले पे नॉर्मल पेंट आता था, तो वो मेरा भी जंग खा रहा है, ठीक है। तो पाउडर कोट बंदे ने करके नहीं दिया, 3 दिन हो गए, और उसके बाद फिर हमने नॉर्मल पेंट ही उसने करके दिया। तो हमने कहा चल ठीक है, जो हो गया, कम से कम सीरीज कंप्लीट होगी, कुछ बाइक बन के आई है। अभी तक आउटपुट हमें इतना दिख नहीं रहा था, आधा ही काम हुआ था, 50% के करीब। तो उसके बाद फिर वो मिले, और उसके बाद फिर इसने, पीयूष ने मेरे से बोला कि भाई ये हो ही नहीं रहे, ये लग ही नहीं रहे।
तो मैंने बोला भाई थोड़ा तेल वेल लगा ले पेच वेच में, तो उससे क्या है, कसने में दिक्कत नहीं आएगी। पेंट उसने अंदर भी घुस चुका था, थोड़ा मोटा सा हो चुका था सीन वगैरह ना। तो उसके बाद फिर कैसे तैसे जाना लग गए, और जाना भी भाई वेल्ड होकर आ गया था पूरा। भाई सीन कैड़ा हो चुका था कि मतलब अलग ही लुक आ रही थी। तो लुक अगर आपको देखनी है तो लुक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट एपिसोड का, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में भी काम होने वाले हैं। जैसा कि मैंने बताया कि टेल टाइडी उड़ गई थी आपने इस एपिसोड में, तो आपको टेल टाइडी लगी हुई दिख रही है, बट टेल टाइडी के बहुत कांड हुए इस सारी सीरीज में, तो टेल टाइडी भी उड़ गई थी। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, और इस वीडियो में इतना ही था। बताना कैसा लगा, शॉर्ट एंड सिंपल था, कुछ ज़्यादा चेंजेस हुए नहीं, स्टिकरिंग का काम हुआ और जाना का काम हुआ, बट ये रीबिल्ड सीरीज अगर दिखानी है तो थोड़ा थोड़ा दिखाएंगे, तभी तो मज़ा आएगा ना। तो अगले एपिसोड में मिलते हैं। और मेरा तो ये सीन था कि 4 एपिसोड बनेंगे, बट उसके बाद क्या सीन हुआ कि 2-3 एपिसोड बनेंगे मुश्किल से। स्टिकरिंग का हमने अलग सोचा था बट अलग करा नहीं, फिर ये क्रैश गार्ड वाले में कर दिया। तो अगले तीसरे एपिसोड में मिलते हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली फाइनल होने वाला है। सो इस वीडियो में इतना ही था। चैनल पर नए हो तो कर लो सब्सक्राइब, और इंस्टाग्राम की आईडी स्क्रीन पर आ रही है, फॉलो कर लेना भाई। जब भी ऐसी रीबिल्ड सीरीज वगैरह करते हैं बहुत मेहनत लगती है, और रीबिल्ड नहीं करते नॉर्मल वीडियोस बनाते हैं उसमें बहुत मेहनत लगती है। तो सपोर्ट दिखाओ यार, और जल्दी से सब्सक्राइबर्स भी बढ़वाओ यार, फैमिली बड़ी होगी, थोड़ा हमें भी सपोर्ट मिलेगा, और आपको भी अच्छा अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा रोज रोज, ठीक है। तो इसी बात पे वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले बढ़िया से वीडियो में, जो कि इसका 3rd पार्ट होगा। मतलब ऐसे मैं बीच बीच में और भी वीडियोस डाल रहा हूँ ताकि थोड़ा हाइप बने। तो और जो भी वीडियोस आए वो अगली देख लेना आप। तो इसके साथ चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर। हो गया कातिल तू मैं एस्कोबार चक्किया, दसो किने पिंजरे च शेर डक्किया। बिग स्टेपरां ने चक्कने स्टेप नी, तेरे शहर विच खाली करनी कलपनी। चलती चली ते मट्ठी रख दे स्पीड, गाने गड्डियां च चलदे रिपीट। लोई कंडे आउंदे बॉडी छड़दी है हीट, सिर हिलदे आ जापे जिवें चढ़ गई है नीट। ਜਿਹੜੀ जीप खड़ी मेरी थाने दे विच बदले दे, मैं दो लेना नी मैं डाकू, नी मैं डाकू एक नंबर दा। हाँ जेड़ी चीज ते आखे ओ खो लेना नी मैं डाकू एक नंबर दा। हाँ जेड़ी चीज ते आखे ओ खो लेना। ਜਿਹੜੇ ਚੋਦੇ ਰਹਾਂ ਜ ਦਿੱਤੇ ਕੰਡੇ ਕੱਢ ਨੀ